हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो यार, मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा हम कर चुके हैं। बारी है उनसे संबंधित क्वेश्चंस करने की, ताकि पूरी हो जाए तैयारी आपकी उस पर्टिकुलर जिले की, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिला यात्रा की, तो जिला यात्रा की प्लेलिस्ट में सारे 52 जिलों की हमने यात्रा करी हुई है, सारी वीडियोस वहां पर डली हुई है। और अब बारी है यहाँ पर हम जो बात करने वाले 20 क्वेश्चन उमरिया जिले के। किसके? उमरिया, कमरिया नहीं, उमरिया, है ना। और उमरिया ये जो जिला है, इसके हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सारी तैयारी जो है मध्य प्रदेश की वो इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उमरिया जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है कई बार। रीवा, शहडोल, सागर या जबलपुर? और आंसर आपको पता है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। बिल्कुल शहडोल संभाग के अंतर्गत जो है उमरिया आता है। शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं, रीवा में 4 जिले आते हैं, सागर में 6 जिले आते हैं, और जबलपुर सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का, जिला नहीं संभाग, है ना, जिसमें 8 जिले आते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ कर चुके हैं पहले ही। चलिए, उमरिया जिले में कौन सी नदी जो है प्रवाहित होती है उमरिया जिले से? ठीक है, तो भैया सोन, केन, नर्मदा या दूधी। और हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था यहाँ पे सोन नदी, है ना, उमरिया से ये निकलती है। निकलती मतलब गुजरती है, उद्गमित नहीं होती है। उद्गमित तो अनूपपुर से ही होती है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है? उमरिया जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? और ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान? तो भैया आंसर हमें पता है, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। सबसे ज्यादा बाघ जो है भैया, डेंसिटी की अगर बात करें, बाघ घनत्व की, तो भाई इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आपसी लड़ाई के कारण बहुत सारे बाघ मर जाते हैं। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उमरिया जिले में। उमरिया जिले में कौन सा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार। ऑप्शन है विंध्याचल बृहद ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र, पेंच ताप विद्युत केंद्र या संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। और हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था यहाँ पे, क्या है भाई, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र जो है ये उमरिया जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, उमरिया जिले में कौन सा किला अवस्थित है? किला भी पूछा जाता है कई बार। सुल्तानगढ़ का किला, बांधवगढ़ का किला, भंवरगढ़ का किला या बावनगढ़ का किला? और आंसर हमने डिस्कस किया हुआ था, बिल्कुल ये क्या है, बांधवगढ़ का किला है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी तो याद रखना है, ये उमरिया जिले में है। हमने आपसे तब भी डिस्कस किया था जब हम जिला यात्रा कर रहे थे उमरिया की तब। नेक्स्ट है, उमरिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? 5, 6, 7 या 8? और हमने नाम सहित डिस्कस किया था कि यहाँ पर 7 जो है तहसीलें हैं उमरिया जिले के अंतर्गत, है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उमरिया क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खनिज, खनिज, खनिज संपदा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है ना, जिस पर हमने बात करी थी, तांबा, कोयला, कोरंडम या पीतल? और आंसर आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कोयला जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, है ना। उमरिया कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, उमरिया जिला किस वस्तु के उत्पादन में मध्य प्रदेश में पहला स्थान रखता है? किस वस्तु के उत्पादन में? लाख, बॉक्साइट, मैग्नीज या पीतल? और आंसर हमने डिस्कस किया था कि भैया लाख, 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 लाख रुपए वाला लाख नहीं, ये लाख जो है ये खनिज है। खनिज नहीं है, मतलब वन संपदा है एक प्रकार से, ठीक है। और लाख से क्या बनाया जाता है? चलिए, उमरिया जिला किस जिले से अलग करके बनाया गया था? रीवा, मंडला, शहडोल या डिंडोरी? और हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, क्या भैया, शहडोल से अलग करके उमरिया जिला बनाया गया था, है ना। शहडोल से अलग करके अनूपपुर भी बनाया गया था, ठीक है। शहडोल पहले बड़ा जिला हुआ करता था, और इससे पहले ये रीवा संभाग के अंदर भी आता था, हमने डिस्कस ये भी किया था। चलिए नेक्स्ट है, उमरिया जिला जो है उसकी सीमा किस जिले से नहीं लगती है? नहीं लगती है, ठीक है। ऑप्शन है कटनी, मंडला, जबलपुर या सतना? और आंसर है आपका क्या भैया, यहाँ पे मंडला जिले से। क्यों 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 क्यों? तो चलो जल्दी से देख लो, यहाँ पे ये है आपका शहडोल, शहडोल के बाद ये है अनूपपुर, ठीक है। ये है उमरिया, क्या है, उमरिया, ये उमरिया है। और उमरिया से कटनी, तो ये है भाई साहब कटनी, ठीक है। इसके बाद जबलपुर, तो ये है भैया जबलपुर, ठीक है। और क्या है, सतना, 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 ये है आपका सतना, ठीक है। और क्या बचा भैया, मंडला, 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 ये है मंडला,
ठीक है, ये डिंडोरी है क्योंकि। तो भैया उमरिया जिला ये है, और इस उमरिया जिले से क्या नहीं लग रहा, मंडला नहीं लग रहा, बाकी तो लग ही रहे हैं, तो आंसर सही है, कोई दिक्कत है नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका उमरिया जिले से रिलेटेड, शेष शाही तालाब। शेष शाही तालाब ये किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? और ये क्वेश्चन बार बार मध्य प्रदेश पीएससी तक में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। शेष शाही, है ना, शेष शाही तालाब जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? और बिल्कुल आंसर आपको समझ में आ ही गया है, क्योंकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात कर चुके हैं, जो कहां है, उमरिया में है। सो भैया उमरिया के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ये शेष शाही तालाब स्थित है, और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको भूलना नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमरिया जिले का क्षेत्रफल कितना है? 2548, 3548, 4548 या 5548 वर्ग किलोमीटर जरूर है। तो भैया आंसर हमने देखा था और डिस्कस किया भी था, क्या है आपका 4548 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है किसका? उमरिया जिले का। किसका? उमरिया जिले का 4548 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, शहडोल संभाग कब बना था? 2008, 9, 10 या 2011? और आंसर हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने डिस्कस किया हुआ था। 2008 में शहडोल को संभाग बनाया गया था, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जो है वो क्या है? शहडोल संभाग ही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? और ये भी हमने डिस्कस किया था जब हम जिला यात्रा कर रहे थे, और उसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की हमने बात करी थी। तो हमने बात करी थी 35, 34, 33 या 32 कितनी पहाड़ियां हैं? तो भैया यहां पर 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो हमने डिस्कस किया था, और इसको भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमरिया किसकी राजधानी हुआ करती थी? बुंदेलों की, बघेलों की, सिंधिया की या गोंड शासन की? और आंसर क्या है आपका? बघेल, क्योंकि भैया बघेलखंड ही तो लगता है पूरा, है ना, बघेलखंड ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सतना से आप ये मान के चलिए, ये सतना हो गया, सतना से ही ये पूरा उमरिया वाला जो क्षेत्र है, अनूपपुर वाला, ठीक है, ये बघेलखंड वाला क्षेत्र, और इसके इधर फिर भैया गौंड साम्राज्य लग जाता था, ये बघेलखंड हुआ करता था। ठीक है, तो ये आंसर आपका बघेल राजाओं की राजधानी हुआ करता था उमरिया। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया या डिंडोरी? तो भैया आंसर आपको पता ही है, हम बात कर रहे हैं उमरिया की। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, उमरिया जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? 1956, 1998, 2000 या 2003? और आंसर हमें पता है, हमने डिस्कस बहुत अच्छे से किया था 1998 में, जब 16 जिले बने थे दुबे साहब की अनुशंसा पर। तो भाई 16 जिलों में एक हुआ करता था उमरिया, जो शहडोल से अलग करके बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, गुजरती है? सोन नदी, केन नदी, जोहिला नदी या चरण गंगा नदी? नेक्स्ट आंसर है आपका चरण गंगा नदी, जो भैया यहां पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है ना भैया, याद रखना है इसको। और हमने तब भी बात करी थी जब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी? जिला यात्रा में उमरिया जिले की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमरिया में लोधी राजपूतों के द्वारा प्रसिद्ध एक मंदिर जो है बनवाया गया था, वह कौन सा है? यह बताना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, नर्मदा मंदिर, राम जानकी मंदिर या कालका मंदिर? और आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस किया था, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये लोधी राजपूत शासकों के द्वारा यहां पर बनवाया गया बहुत ही फेमस मंदिर था। हाँ क्या है ना, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है यहां पे, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के गौर पुनर्वास योजना यहां पर कार्यरत की गई है? बाघ, हाथी, नीलगाय या हिरण? तो किस पशु के लिए यहां पर गौर पुनर्वास योजना चालू करी गई है? आंसर क्या है आपका? हाथी के लिए यहां पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, सॉरी नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, यहां पर नेशनल पार्क भी है, तो बांधवगढ़ में हाथी के लिए यहां पर गौर पुनर्वास योजना स्टार्ट करी गई है। और भैया ये था आखिरी क्वेश्चन, और इसी के साथ उमरिया जिले के हो जाते हैं क्वेश्चन समाप्त। अब भी आपसे कितने बनेंगे तो आप जानते हैं, अगर वीडियो देखा होगा जिला यात्रा का तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे, क्योंकि सारी चीजों पे आपने बहुत अच्छे से वहां पे डिस्कस किया। और नहीं आपने देखी वीडियो तो जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी है सारी 52 जिलों की यात्राएं। और इसके अलावा ये वीडियो शेयर करना है दोस्तों में, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे। चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ताकि पूरी मध्य प्रदेश की तैयारी आपकी इस चैनल पर हो जाए। तो अगले जिले के साथ, उनके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए